नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस पर आईटीआई फर्स्ट ईयर में है और उनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो कि 31 अगस्त 2024 को ये पेपर कराया गया था। ठीक है, और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार बीएच वक्र में यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये यक्स पार्ट दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है निग्राहिता। तो कोर्सिविटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग हम लोग दीवार पर छेद बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए जो हम लोग सोल्डरिंग विधि यूज करते हैं वह रहता है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया उस संधारित्र का धारिता मान क्या है जिसे 35 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम की आवश्यकता होती है। तो ये रहता है दोस्तों 0.014। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों है छठा क्वेश्चन कि एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का क्या कार्य है। तो एसी आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल कंडक्टर का कार्य होता है दोस्तों कि रिटर्न करंट पथ प्रदान करता है। तो प्रोवाइड द रिटर्न करंट पाथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वें नंबर का, कौन से विद्युत उपकरण को एल सीरीज एमसीबी से जोड़ा जाता है। तो जिस विद्युत उपकरण को एल सीरीज एमसीबी से जोड़ा जाता है वह जनरल लाइटिंग होता है। तो जनरल लाइटिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको पावर ट्रांसफार्मर का पार्ट दिखाया गया है ये आपका है बुखोल्ज रिले का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुखोल्ज रिले। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर है ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर बहुत अच्छा उद्देश्य से पूछा है। तो ईएलसीबी मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और इसका काम होता है दोस्तों उपकरण को लीकेज करंट से बचाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपकरण को लीकेज करंट से बचाना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का क्या कार्य है। तो बुखोल्ज रिले का कार्य होता है कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना पावर ट्रांसफार्मर को। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। तो पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण जिसके अनुपाती हुआ है वो आपका कि 2 कुंडलियों में धारा का अनुपात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 कुंडलियों में धारा का अनुपात। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चमकदार दक्षता की इकाई क्या है। तो देखिए चमकदार दक्षता की इकाई होती है ल्यूमेन प्रति वाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अंडरग्राउंड केबल में यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है ये आपका लेड शीथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, लेड शीथ। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। तो चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में जो समान शब्द होता है वह रहता है आपका परमियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमियंस। 16 नंबर क्वेश्चन है हथौड़े का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको हथौड़ा दिखाया गया है ये आपका क्ला हैमर या जंबूर हैमर कहलाता है। इसके माध्यम से हम लोग कील को बाहर निकालते हैं। तो क्ला हैमर या जंबूर हैमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। तो चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का मेन कारण है कि विचलन बल आघूर्ण धारा के आनुपातिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विचलन बल आघूर्ण धारा के आनुपातिक है।
18 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे के परमाणु की संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तांबे के परमाणु की संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 1 होता है। ठीक है। कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है। तो देखिए जो पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है वह फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फ्लक्स घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यदि स्टार कनेक्शन से फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान क्या होगा। तो यदि स्टार कनेक्शन से फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट जो होगा वह 20 एम्पियर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है यदि एक सेल को समानांतर संयोजन परिपथ में विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो वह हो जाएगा विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, लघुपथित हो जाएगा। ठीक है। तो यदि एक सेल को समानांतर संयोजन परिपथ में विपरीत ध्रुवता से जोड़ दें तो वह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है जूल के नियम के अनुसार ये फार्मूला कौन सा होता है। तो जूल का वही फार्मूला होता है H = I² RT प्रति जूल कैलोरी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज विद्युत मापन में शक्ति गुणांक क्या है यदि 2 वाटमीटर समान और धनात्मक रीडिंग दिखा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1। 24 नंबर क्वेश्चन है दर्शाए गए अनुसार वायरिंग का प्रकार क्या है। तो ये जो आपको वायरिंग दिखाया गया है दोस्तों ये आपका क्लीट वायरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्लीट वायरिंग। 25 नंबर क्वेश्चन है यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट IL है तो 3 फेज प्रतिक्रियाशील शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो PR = √3 VL IL sin थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए चमकदार प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधक का नाम बताना है। तो ये जो प्रतिरोधक है दोस्तों ये आपका वायर वाउंड रजिस्टर कहलाता है। तो वायर वाउंड प्रतिरोधक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल से धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो शुष्क सेल से धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्तों हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कार्बन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू इंस्टॉलेशन में लचीली डोरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो घरेलू इंस्टॉलेशन में लचीली डोरियों का उपयोग दोस्तों पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की जो स्थिति है वह वर्टिकल पोजीशन यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और अस्पष्ट शक्ति 5 kVA है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 3 kVAR। 32 नंबर क्वेश्चन कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो जो पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है वह आपका है कॉपर। 33 नंबर क्वेश्चन है ड्रिल बिट का नाम बताना है। तो ये जो ड्रिल बिट है दोस्तों टेपर सैंक बिट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा टेपर सैंक बिट। 34 नंबर क्वेश्चन RLC श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो यह है दोस्तों Z = √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। इंसुलेटर कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का उद्देश्य क्या है। तो इंसुलेटर कंडक्टर के इंसुलेशन पर अतिरिक्त आवरण का जो उद्देश्य रहता है वह रहता है टू इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का जो उद्देश्य है वो है आपका कि भंवर धारा हानि को कम करना, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा हम लोग पावर यानी कि शक्ति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है एमसीबी में बाई मेटालिक स्ट्रिप का क्या कार्य है। तो एमसीबी में बाई मेटालिक स्ट्रिप का जो कार्य होता है ये रहता है अतिभार से बचाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अतिभार से बचाना। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
पहला क्वेश्चन इसमें है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो नाम से स्पष्ट है कि लौह धातुओं में लोहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है। तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि 0.01 का वर्ग क्या होगा। तो 0.01 का वर्ग हो जाएगा 0.0001। एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो वर्ग का भुजा अगर दिया गया है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे क्षेत्रफल का, तो इसका भुजा निकल कर आएगा, ठीक है। तो भुजा यहाँ पर पूछा गया था, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल ले लेंगे तो भुजा निकल आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि 0.00065 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर दशमलव के नीचे हम लोग 1 लगाएंगे और जितने भी पीछे अंक रहेंगे वहाँ पर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है एमकेएस में एम किसको बताता है। तो एमकेएस में एम बताता है मीटर को, के बताता है किलोग्राम को, एस बताता है सेकंड को। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया कि ये कौन सा सिंबल दिखाया गया है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका लकड़ी का है, वुड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है बी का मान बताना है। यहाँ पर बी, लाइन बी का मान, ये वाला जो लाइन है दोस्तों यह आपका लाइन बी है। यह कहलाता है डायमेंशन लाइन, आयाम रेखा। तीसरा क्वेश्चन है कि मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो तरीका है दर्शाने का, ये आपका सही तरीका है दर्शाने का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ड्राइंग आयाम के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो देखिए दोस्तों एरो के हमेशा ऊपर लिखा जाना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी तीर के नीचे हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीर के हमेशा ऊपर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं तीर के ऊपर है, तीर के ऊपर है, ये भी आपका तीर के ऊपर है। ये कौन सा सिंबल है। तो ये सिंबल है दोस्तों आपका कांच यानी ग्लास का। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा सिंबल है। तो ये है आपका वाटर का, ठीक है। वाटर यानी कि पानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो एक रिज्यूम जो होता है छोटा और सटीक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन शब्द किसको दर्शाता है। व्हेन शब्द दर्शाता है दोस्तों आपका समय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समय। तीसरा क्वेश्चन है एंट्री लेवल जॉब क्या कहलाता है। तो एंट्री लेवल जो जॉब होता है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, ऐसा सेकुलर देश या दोस्तों धर्मनिरपेक्ष देश होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है नौकरी या काम में होना क्या है। तो देखिए नौकरी या काम में होना आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार है। छठा क्वेश्चन है ग्राहक शिकायतों को निपटने के लिए या सीखने की तकनीकी क्या है। यह लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट और नाउ। सातवां क्वेश्चन है एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट या समर्थन नहीं करता है। तो एमएस पेंट में कौन जो एक्सटेंशन सपोर्ट या समर्थन नहीं करता है वह .doc होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है वह आपका है एनेक्सिटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एनेक्सिटी। नौवां क्वेश्चन है कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो देखिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है वह आपका है बोर्डम यानी कि उदासी। 11 नंबर को यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि समय प्रबंधन क्या है। तो अपना कार्य समय पर पूरा करना यानी कि कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, यह आपका समय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। तो जो फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है वह आपका F2 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि कौन से वर्णनात्मक शब्द है जो वर्णन कर रहा है। तो हॉट यानी कि गरम, गरम है यानी किसी वस्तु का वर्णन कर रहा है कि वो गरम है, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र इंसर्ट या सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। तो वो रहता है दोस्तों आपका इक्वल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
15 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग रूढ़वादिता हो सकती है, तो लिंग रूढ़वादिता हो सकती है आपका हार्मफुल और हार्टफुल, हानिकारक और दुखदाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण किसको संदर्भित करता है, तो यह ध्वनि का उत्पादन को संदर्भित करता है, उच्चारण। 17 नंबर क्वेश्चन है विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो रहता है न्यू फोल्डर, तो न्यू फोल्डर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है स्मार्ट में गोल में यस का मतलब क्या है, तो यस मतलब होता है आपका स्पेसिफिक। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। लघु उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है, तो यह दोस्तों आपका अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिनको PDF लेना है अभी मैं बताऊंगा कि आप अपना PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छी बिक्री पिच के लिए 4P का मतलब क्या है, तो प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और इसको यहाँ पर प्रूफ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है तनाव के बारे में कौन सा सही है, तो तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आता है, तो ये पर्यावरण बाधा या इन्वायरमेंट बैरियर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया या सहेजा जाता है, तो स्प्रेडशीट को दोस्तों हम लोग .xls एक्सटेंशन के साथ सेव या सहेज सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ हैव यू बीन, सेव कर चुनिए, तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी वेल एंड यू, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिनको ये PDF डाउनलोड करना है, PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है, यहाँ पर देखिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट, इस नाम से दोस्तों आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी ITI सरकारी रिजल्ट के नाम से। इसके बाद दोस्तों ITI सरकारी रिजल्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद ये जो आपको 3 लाइन दिख रहा है, बस इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। ITI एग्ज़ाम का एक सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इस पर आप लोग देख सकते हैं ITI का जो भी DGT के द्वारा अपडेट होता है वो नवीनतम सूचना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद ITI का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र के और सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ITI का निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक होता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।